पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत विशेष तिथि है, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी अनेक बार इन तिथियों का गुरुत्व हमें सिखलाते हुए कहते थे कि कितना अनिवार्य है इन तिथियों का ठीक ठीक रूप से पालन करना। ये तिथियां कोई साधारण तिथियां नहीं हैं, ये हमारे मंगल के लिए हमारे जीवन में उपस्थित हुई, तो इसका परिपूर्ण लाभ उठाना, आदर पूर्वक इनका पालन करना गौड़िया वैष्णवों का कर्तव्य है। शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, इनका जन्म पूर्व बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, वहां पर नवाखाली जिला, उसके अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है संदीप हातिया। वहां पर उनका आविर्भाव हुआ 1877 में, 1877। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका आविर्भाव कब हुआ? When did he appear? 1874, 1874। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के आविर्भाव होने के 3 वर्ष पश्चात ही शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ। तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर के भी दर्शन करे हुए हैं, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि उनकी कृपा भी प्राप्त करी। इनका हरिनाम दीक्षा शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की उपस्थिति में उनके द्वारा ही हुआ। उसके पश्चात इनका संन्यास हुआ शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी। इनके माता जी का नाम था श्रीमती विधुमुखी बसु और पिताजी का नाम था श्री रजनी कांत बसु। माता और पिता श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के दोनों ही गौड़िया वैष्णवों के संपर्क में थे और उनके अनुगत में ही थे। पहले ये दीक्षित थे गोस्वामी परिवार से। गोस्वामी परिवार क्या होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु
और उनके अनेक अनेक अनुगत। जिस प्रकार एक वृक्ष की कई सारी शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के समान है जिनकी अनुगत उनकी शाखाओं के समान है। तो उनमें से ही जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, उसमें जितने सारे अनुगत लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु के, ईच फॉलोअर हैज इट्स ओन ब्रांच। तो उनके फॉलोअर्स की ब्रांच जो है उसको बोलते हैं शाखाएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के कई सारे अनुगत, कई सारे परिकर, जैसे नित्यानंद प्रभु के भी जो परंपरा चलती आई, उनके भी वंशज के वंशज, जो भी उनके पुत्र पौत्र सारे जो चल रहे आ रहे हैं, वो चलते चलते आगे आकर अपने आप को क्या कहते हैं, हम गोस्वामी परिवार से हैं। तो जो इनके माता पिता पहले इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में ही किसी एक शाखा के अंतर्गत गोस्वामी परिवार से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी थी, उनका शरण ग्रहण किया। किंतु जब ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के संपर्क में आए, तब इनको पता चला, तब इनको जानने को पता चला कि जो गोस्वामी शब्द भी है उसका कितना गुरुत्व है। कि ये गोस्वामी का अर्थ क्या है, जो गो अर्थात इंद्रिय, स्वामी अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है। तो ये गोस्वामी शब्द हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता अपने लिए। सिर्फ मैं गुरुजनों के वंशज में उपस्थित हुआ हूं, उसी से ही मैं गोस्वामी बन गया, ये ठीक नहीं। इस प्रकार जब उनके माता पिता को चीजों का ठीक ठीक रूप से सही गलत समझ आया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुगत्य में, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का चरणाश्रय ग्रहण किया और चरणाश्रय ग्रहण करके उनसे दीक्षा आदि प्राप्त करी। तो जो माता पिता इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुगत शुरू से ही गौड़िया समाज, गौड़िया वैष्णव आचार्यों के अनुगत, वो उनके घर में ही उपस्थित हुए श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, ऐसे परिवार। उनके माता पिता ने बचपन में उनका नाम रखा जगदीश बसु। जगदीश बसु उनके पुत्र का नाम था। श्री रजनीकांत बसु महाशय सरकारी नौकरी करते थे। उनके जो पिताजी रजनीकांत बसु, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सरकारी एक नौकरी करते थे। और कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने अपना नौकरी, अपना काम सब कुछ त्यागा और क्या किया, बाबाजी वेश को धारण किया। बाबाजी वेश धारण करके उनका नाम हुआ श्री राधा गोविंद दास बाबाजी महाराज। किनका? श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, जिनका पूर्व नाम क्या है, जगदीश बसु। उनके जो पिताजी हैं उनका नाम रजनीकांत बसु। उन्होंने बाबाजी वेश धारण किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा, और नाम पड़ा श्री राधा गोविंद दास बाबाजी महाराज। तो वो फिर वहां से जगन्नाथपुरी चले गए और वहीं पर ही बाबाजी वेश में रह के भजन करते, और जो माता है वो नवद्वीप में रह के भजन करते। तो किस प्रकार भजनशील उनके माता पिता। और ऐसे ही श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जब युवक थे, इतने मेधावी, इतने इंटेलिजेंट, हर प्रकार से, सिर्फ जागतिक विद्या में नहीं बल्कि पारमार्थिक विद्या में भी। और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उस समय उसमें एडमिशन लेना भी बड़ा दुर्लभ होता था, वहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी बड़े ही अच्छे रूप से। और उसके पश्चात वो अध्यापक का
काम करने लगे। अध्यापक का काम करके वहीं पर ही कलकत्ता में रहते और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी धर्मपत्नी के साथ वो कलकत्ता में वास करते। अकस्मात कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत होने पर इन्होंने श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण कर उनके द्वारा सन्यास ग्रहण किया और आगे सन्यास ग्रहण करके खूब सुंदर रूप से उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि बड़े योग्य व्यक्ति। और यही पहले व्यक्ति जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश भेजा, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनको यूरोप भेजा। किनके साथ? उनके साथ किसको भेजा? श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को, लंदन। तो वहां पर जब ये हैं तब इन्हीं के एक गुरु भ्राता वो इनको पत्र लिखते हैं। उनके गुरु भ्राता का नाम है सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु। हम उनके बहुत आभारी हैं। किनके? सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पत्र लिखा, द लेटर दैट ही सेंट टू लंदन, किनके लिए? श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के लिए। उस लेटर में क्या था? What was there in that letter that he sent to श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज? कि मैं जानना चाहता हूं कि आप भक्ति में कैसे आए, आपका संपर्क श्रीला प्रभुपाद जी से, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी से किस प्रकार हुआ। तो उस पत्र का उत्तर देते हुए श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपना बड़ा सुंदर जो जीवन चरित्र है, ऑटोबायोग्राफी, वो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में उस पत्र में लिख के भेज रहे हैं अपने गुरु भ्राता को। कौन? सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु। तो उस लेटर में उन्होंने अपने विषय में क्या क्या बतलाया है उसको हम आज थोड़ा सा श्रवण करेंगे। ये सारे जो नाम हैं, इतने सारे, श्रीला महाराज जी कहते हैं कि ये जो नाम है, इतने बड़े बड़े नाम हैं आचार्यों के, फिर उनके गुरु भाइयों के, अलग अलग उनके माता पिताओं के, जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया, कौन से जिले में जन्म लिया, कहाँ पर उन्होंने आविर्भाव लीला करी, ये सारी चीजें हम सुनते हैं लेकिन 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। तो कोई सोचे कि सुनने का इतना मतलब क्या है, बल्कि इसमें से शिक्षा निकाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। इतना सारा सुनते हैं और एक समय भी याद नहीं रहता। अभी 5 मिनट बाद ही पूछेंगे तो जो बोल रहा है उसको भी भूल जाएगा, तो जो सुन रहा है तो उसको क्या याद है। तो इसके लिए गुरुवर्ग बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे सवेरे उठकर हम सब लोग स्नान करते हैं, स्नान में पूरी बाल्टी भर के पानी का प्रयोग करते हैं, पानी को अपने सर पे डालते हैं, पूरे शरीर में पानी डालते हैं। उसके बाद अधिकांश रूप से 99% जो पानी है वो तो कहाँ जाता है? नाली में। शरीर पे चिपकता है, थोड़ा सा 1% कुछ पानी चिपकेगा तो सारा पानी नाली में गया, और जो थोड़ा बहुत शरीर में चिपका है उसको भी क्या करते हैं? पहुंच देते हैं। तो जल का कोई संपर्क रखते नहीं, जल का हमारे शरीर से कोई संपर्क रह नहीं पाता 5 मिनट बाद ही। किंतु फिर भी तो कोई व्यक्ति बोले ना ही क्यों रहे हो, पानी को वेस्ट करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मत नहाओ। किंतु क्या है इसका कि उस नहाने से, स्नान करने से कितना एक फ्रेश फील होता है। पानी जबकि शरीर में नहीं लगा, नहीं रहा, लेकिन फिर भी बड़ा फ्रेश फील होता है। तो वो स्नान का उदाहरण देकर हमारे को गुरुवर्ग समझाते हैं कि यद्यपि ये सारी बातें, ये सारे जो नाम हैं, ये सारे जो उनके आविर्भाव की स्थली है, हमें याद ना भी रहे, किंतु इनको सुनने मात्र से हमारे शुद्धि होती है। और उस शुद्धि का प्रभाव इस प्रकार से होता है जो हमें हाथ की हाथ शायद समझ ना आए, किंतु वो आंतरिक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसलिए इनका नाम उच्चारण करना, श्रवण कर लेना ही, यही इस तिथि के दिन हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है।
तो उस प्रकार श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब विदेश में हैं, वहां पर अपने गुरु भ्राता को पत्र का जवाब देते हुए अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं कैसे भक्ति राज्य में इन महापुरुषों के संपर्क में आया, कैसे मैंने इनका चरणाश्रय ग्रहण किया। कह रहे हैं 1910 में फाल्गुनी पूर्णिमा कौन सी होती है? फाल्गुनी पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा होती है? गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा के दिन ही जगदीश बसु, जो उनका पूर्वाश्रम का नाम था, जगदीश बसु, ये धुबुलिया स्टेशन एक स्टेशन है जो नवद्वीप मायापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर होगा। वहां से वो पैदल मायापुर की तरफ मायापुर धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और वो जो एक दो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणाश्रित थे। तो उनके साथ इन्होंने मायापुर धाम में जब प्रवेश किया, और वहां पर भी योगपीठ कौन सा स्थान है? जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आविर्भाव लीला की। उस योगपीठ स्थान पर जब श्री जगदीश बसु अपने कुछ व्यक्तियों के साथ जब वहां पहुंचे, तो वहां उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सुंदर कलेवर का दर्शन किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली में उपस्थित हैं और वहां पर कथा कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ठीक समक्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भी विराजित थे। वहां पर इनके जो कुछ जिन व्यक्तियों के साथ ये वहां पर आए थे, उन्होंने इनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास ले जाकर उनका परिचय कराया कि ये व्यक्ति कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या इन्होंने विद्या प्राप्त करी है, और ये एक टीचर हैं बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसे ही इसको श्रवण करते हैं, उनसे परिचित होते हैं, तो उनको बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों ने ही मेरे प्रति अतिशय स्नेह एवं करुणा प्रकट करी। उस समय मैंने श्रील प्रभुपाद का महाज्योतिर्मय नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूप देखा था। उनके एक अलौकिक अतिमर्त्य प्रभाव ने मुझे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में विशेष रूप से आकर्षित किया। कितने सुंदर रूप से बतला रहे हैं कि वहां उपस्थित होके उन्होंने इन दो महापुरुषों का दर्शन किया और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और क्रंदन कर रहे हैं एक बालक की भांति, क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। एक बालक की भांति क्रंदन करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप आश्रय प्रदान करें, मैं इस संसार में हूं, मुझे आप अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें। उनसे करुणा की प्रार्थना कर रहे हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे महापुरुष ये कौन लोग हैं? ये भगवान के परिकर हैं, और भगवान के सिर्फ परिकर ही नहीं, गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां। उन असंख्य शक्तियों में एक बड़ी प्रमुख शक्ति है। असंख्य शक्तियों में एक बड़ी प्रमुख शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? उसका नाम है करुणा शक्ति। जिस प्रकार एक फूल है, एक पुष्प है, उस पुष्प में कई सारे क्या है? पेटल्स हैं, उसकी पंखुड़ियां हैं। उन सारी पंखुड़ियों को उस पुष्प का बीच का जो हिस्सा है वो पकड़ के रखता है। अगर वो ना हो तो सारी पंखुड़ियां गिर जाएंगी।
अगर वो बीच का हिस्सा कमजोर हो तो सारी पंखुड़ियां गिर जाएंगी। तो उस प्रकार कृष्ण की जितनी सारी शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां, उसका जो मूल आधार शक्ति है वो है करुणा शक्ति। और उस करुणा शक्ति के ही जो मूर्तिमान स्वरूप हैं हमारे सारे गुरुवर्ग। तो ऐसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो पूर्ण रूप से गठित है उस करुणा शक्ति से, जब उन्होंने जगदीश बासु, जो पूर्व आश्रम का नाम है शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जगदीश बासु को जब उन्होंने इस प्रकार क्रंदन करते हुए, चरणाश्रय की भीख मांगते हुए देखा, तब उनका हृदय विगलित हो गया। अपने विगलित हृदय से शिला भक्ति विनोद ठाकुर उनको आश्वासन देते हैं कि जिस स्थान पर तुम आए हो, जिस संप्रदाय का, जिस फिलॉसफी का तुम आश्रय ग्रहण करना चाहते हो, मैं आश्वासन देता हूं कि ये तुम्हारी सारी मनोवांछा पूर्ण करेगी, तुम्हारी इस प्रकार की गति प्रदान करेगी जो सब सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के वचनों से आश्वासन दिया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। अतः शिला भक्ति विनोद ठाकुर उनको बड़े ही क्वालिफाइड, शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति समझकर, क्योंकि शिला जो भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हैं वो बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, बड़े यूनिवर्सिटी के टीचर, तो उनको सम्मानित करते हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आपकी जो योग्यता है ये भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से इस्तेमाल, प्रयोग होनी चाहिए। आज श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर आप कुछ हरिकथा करें योगपीठ पर। प्रथम बार उन्होंने दर्शन किया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का योगपीठ पर गौर पूर्णिमा के दिन, और उसी दिन जब मिले तो उन्होंने वहां उनको हरिकथा बोलने के लिए खड़ा कर दिया। तो शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जो प्रथम बार ही इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, किस प्रकार से? वैसे तो परिवार में माता पिता किनके आश्रित हैं? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के, किंतु फिर भी इस बड़ी सभा में उनको शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने योग्य और सम्मानित व्यक्ति जानकर उनको आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब बोलेंगे तो समाज सुनेगा। तो उस कारण शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको आदेश किया कि आप कुछ चंद शब्द बोलिए। तब शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बड़े सुंदर रूप से कुछ एक बातें बतलाई। क्या कहते हैं? उन्होंने वहां पर उपस्थित दो महाशय, कौन? शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन दोनों के विषय में उनका वास्तविक परिचय की इंगित प्राप्त कराते हुए समाज के लोगों को बतलाया कि ये जो दोनों महापुरुष हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस वस्तु को ये देने आए हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जो ये प्रदान कराने आए हैं, उसको ग्रहण करना ही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, वो ही सफलता है जीवन की। और इस प्रकार बड़े सुंदर रूप से उन दोनों महाशय के बारे में परिचय, उनका गुणगान करते हुए एक बड़ा सुंदर उन्होंने वाक्य कहा। वो वाक्य एक प्रकार की भविष्यवाणी थी। क्या बोला? कि आज जिस स्थान पर हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं, कौन सा स्थान? नवद्वीप धाम। उसके अंदर भी, नवद्वीप के अंदर भी कौन सा? अंतरद्वीप। जिस प्रकार से फूल का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से गुरुवर्ग इसमें भी उसी उदाहरण के साथ समझाते हैं कि जो 9 दीप हैं वो एक पुष्प के समान है, जिसमें जो 8 दीप हैं वो बाहर की पेटल्स, पंखड़ियां हैं, और बीच का जो अंतरद्वीप है जहां महाप्रभु ने आविर्भाव लीला करी, वो किसका प्रतीक है? आत्मनिवेदन का।
तो उन्होंने अपनी हरि कथा में ऐलान करते हुए ये कहा कि यही स्थान जो आत्मनिवेदन की भूमि है, जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, उस मायापुर में भी योग पीठ, इस योग पीठ के माध्यम से ही, इसी स्थान से ही क्या होगा, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होगा, उनकी शिक्षाओं का प्रचार होगा। उस प्रकार से उन्होंने वहां पर ऐसे अद्भुत भविष्यवाणी करते हुए वाक्य प्रदान किए, और उसी भविष्यवाणी का पूर्ति के लिए जो पहला स्टेप है वो भी उन्हीं के द्वारा लिया गया, या कहें उन्हीं के द्वारा उनके गुरुवर्गों ने, जिन गुरुवर्गों के समक्ष उन्होंने ये भविष्यवाणी करी, उन्हीं गुरुवर्गों ने उस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए जो पहला कदम है इन्हीं से ही उठवाया। कैसा? विदेश प्रचार में सबसे पहले श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को ही वहां पर यूरोप में भेजा। तो ये जो उनके वाक्य हैं, आज हम सब लोग अपने आंखों से ही देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक ग्राम में, हर एक नगर में, कोई भी ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं मिलेंगे जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का लोगों को पता ना हो, उनकी शिक्षाओं को लोग पालन ना कर रहे हैं। आगे अपने उस पत्र में श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से जब मेरी प्रथम भेंट हुई उस दिन, तब हमने मिलकर बहुत घंटों तक चर्चाएं करी कई सारे विषयों पर, और उन्होंने मुझे एक बड़ा सुंदर एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि चलो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। किस चीज की परमिशन? कि हम गंगा पार करके उस तरफ कुलिया ग्राम में जाएंगे और श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का दर्शन करेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी उनको अपने साथ लेके गए। कहाँ? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास। तो ये श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से मिलने जा रहे हैं तो हाथ में एक तरबूज लेके जा रहे हैं कि वैष्णव साधु के पास जा रहे हैं, कुछ लेके जाना चाहिए। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कभी भी किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, किंतु वहां पर उनकी कैसी एक बड़ी अलौकिक, एक सुंदर उनके साथ रेसिप्रोकेशन हुआ। किनका? श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से, वो हम श्रवण करेंगे। वहां पहुंचकर, कहा? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने उन पे बड़ी सुंदर कृपा दृष्टि करी। कह रहे हैं, मैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से उनके श्री चरण दर्शन के लिए पहुंचा, और यह सुनकर बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। श्रीला बाबा जी महाराज जी के पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो ज्यादा वार्तालाप नहीं करते, उनको ज्यादा अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकांश व्यक्ति किस लिए आते हैं? सांसारिक असुविधाओं को लेकर कि मेरी ये परेशानी है, वो परेशानी है। बाबा जी महाराज आप सिद्ध महापुरुष हैं, आप हाथ रख दीजिए मेरे सर पे, आप मेरे पे कृपा कर दीजिए। तो श्रीला बाबा जी महाराज कभी ऐसे लोगों को अटेंड नहीं करना चाहते थे। किंतु यदि कोई वहां उनके पास पहुंचकर ये बोल दे कि मैं किसके संपर्क से आया हूं? श्रीला प्रभुपाद जी के संपर्क से। मैं किसके संपर्क से आया? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के संपर्क से। तो ये सुनने मात्र से ही उनकी कृपा उन व्यक्ति पर होने लगती,
उनसे बड़े सुंदर रूप से वार्तालाप करते, उनको आशीर्वाद देते, प्रसन्न होते कि तुम जिनका चरणाश्रय ग्रहण कर रहे हो वे बड़े ही उत्तम पुरुष हैं। और इसी प्रकार जब इनसे प्रथम बार भेंट हुई तो इनको आदेश किया, क्या, कि आप श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का कोई एक कीर्तन मुझे श्रवण करा। तब शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर स्वर में शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के समक्ष बैठकर कीर्तन गान किए। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते ना याने बाबेरा। कब ऐसा दिवस आएगा, कब ऐसा समय आएगा, गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीर, कि गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करके मेरे शरीर में रोमांच होगा, पुलक आदि होंगे, और हरि हरि बोलिते नयने बभिनेगा, और मेरे नेत्रों में अश्रुधारा प्रभावित होगी। ये सुंदर कीर्तन शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुनकर खुद बतला रहे हैं कि मेरे मुख से जब शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने सुना तो बड़ा आशीर्वाद दिया कि नरोत्तम दास ठाकुर का इतना सुंदर कीर्तन गौरांग महाप्रभु के नाम की महिमा को दिखलाते हुए जो कीर्तन किया वो मेरे से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अपने पत्र में शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी लिखते हुए बतला रहे, गुरु वैष्णव भगवान में आंतरिक निष्कपट रूप से अनन्य शरणागति के साथ अत्यंत श्रद्धा रखना। अब शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रसन्न होकर उनको निर्देश आदेश प्रदान कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। पहली शिक्षा क्या, कि गुरु वैष्णव भगवान में आंतरिक निष्कपट रूप से अनन्य शरणागति के साथ अत्यंत श्रद्धा रखना। क्या अर्थ हुआ आंतरिक निष्कपट का? बाहरी रूप से हम कई सारी सेवाएं करेंगे किंतु अंदर उन सेवाओं के फल स्वरूप कुछ जागतिक कामना है कि ये सेवा करने से, ये कार्य करने से, भगवान के लिए ये कार्य करने से, गुरु वैष्णवों के लिए कार्य करने से मेरी कुछ प्रतिष्ठा होगी, मेरा कुछ सम्मान होगा। कुछ भी जागतिक कामना रखना वो कपटता का प्रतीक है। तो आंतरिक निष्कपटता सिर्फ बाह्य नहीं कि बाहरी रूप से मैं अपने मन को भी समझा रहा हूं कि नहीं मैं तो इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को कृपा मिल सके, किंतु हृदय के किसी कोने में जहां मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं वहां पर क्या बैठी है, कुछ प्रतिष्ठा की लालसा बैठी है, कुछ जागतिक कामनाएं बैठी है। तो उनसे भी पूर्ण रूप से मुक्त होकर आंतरिक निष्कपटता का स्तर प्राप्त करके क्या करना है, अनन्य शरणागत होकर पूर्ण रूप से कि मेरा और कोई भी पार नहीं पा सकता, कोई भी मेरे को इस भवसागर से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी मेरे खुद के प्रयास भी मेरी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। तो अनन्य रूप से शरणागत होकर उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखना। ये श्रद्धा, यही क्या है, हमारी भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये श्रद्धा वो मूल है, उस श्रद्धा के बल पे ही हम प्रेम तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान करी, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने क्या बोली, तृणादपि सुनीचेन एवं वृक्ष के समान सहिष्णु होकर सदैव श्री हरिनाम संकीर्तन करना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि भगवान के हरिनाम का कीर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति जो तृणादपि सुनीच हो,
जो अपने को एक घास से भी नीचा मानता है और वृक्ष से भी अत्यधिक वो सहिष्णु। तो ये सारे गुणों को पालन करना, इन सारे गुणों को अपने मन में रखना कि ये गुण, ये सारी चीजें मुझे अपने जीवन में उतारनी है, तभी मैं भगवान के नामों का गान कर पाऊंगा, उस हरि नाम को ग्रहण कर पाऊंगा सब समय। सर्वदा काय मन वाक्य से असत्संग से दूर रहना, ये तीसरा उपदेश कि अपने मन, काय, मन और वाक्य, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने शब्दों से भी क्या करना, असत्संग से पूर्ण रूप से दूरी बना के रखना। हमारे जीवन में जब हम भक्ति या भक्त समाज में हम आ जाते हैं तो एक प्रकार का असत्संग अपने आप ही दूर हो जाता है, जिसमें हम किसी शराबी के साथ नहीं बैठते, किसी गलत व्यक्ति के साथ, कोई स्त्री संगी हो, कोई अलग अलग प्रकार से हम उनसे ज्यादा संपर्क हमारा स्वाभाविक रूप से ही दूर हो जाता है। किंतु एक बहुत बड़ा असत्संग हमारे आसपास सब समय रहता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। और यही शिक्षा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आगे बतला रहे हैं श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से। उन्होंने अपने पत्र में आगे ये बतलाया है कि कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक बड़ा कॉमन उपदेश होता था। अब ये जो उपदेश है किसके लिए है? अपने खुद के शिष्यों के लिए। ये उपदेश बाहर के लोगों के लिए नहीं है। बाहर के मतलब जो साधारण समाज के लोग हैं, जिनको प्रचार करने के लिए वो जा रहे हैं, उनको ये उपदेश नहीं देते। ये उपदेश दे रहे हैं अपने कुछ चंद शिष्य जो सब समय उनके साथ ही रहते हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? कि बाबा सब समय प्रजल्प से दूर रहना, ग्राम्य वार्ता से दूर रहना। भक्ति में आने पर भी हमारा एक बहुत बड़ा टेंडेंसी, इंक्लिनेशन रहता है कि हम इधर उधर की बातें करते हैं। तो उन बातों से दूर रहकर सब समय हरि कथा की चर्चा करना, सब समय इसको मन में गांठ बांध के रखना कि, और मन को सब समय खुला रखना कि जहां पर भी मेरी ग्राम्य वार्ता हो रही है, जहां पर भी मैं प्रजल्प की तरफ झुक रहा हूं, जा रहा हूं, उस समय कम से कम अपने आप को समझना कि मैं जा रहा हूं, तो मैं वहां से बाहर निकलना चाह रहा हूं। जैसे गुरुवर बतलाते हैं, मैं जब हरिनाम करता हूं, हरिनाम करते हैं तो मन कितना इधर उधर भागता है। तो उसमें भी एक स्तर है कि पता ही नहीं चल रहा मन भाग गया, हम भी मन के साथ भाग गए। 1 घंटे बाद पता चला कि मैं तो कहीं और ही था, माला चल रही थी। तो एक स्तर आता है जहां पर उन शिक्षाओं को जब हम मन में रखते हैं तो क्या होता है कि पता चलता है कि मन भाग रहा है, तो मुझे वापस लाना है। वापस लाने का तो प्रयास करते हैं कम से कम, नहीं तो वो तो खुली छूट है, उसको जा रहा कोई बात। तो यहां पर भी असद वार्ता, असत्संग, प्रजल्प, इन सब से हमें सब समय एक कॉन्शियस एफर्ट, सचेत रहना है कि मैं कहाँ की तरफ, मेरा मन कहाँ जा रहा है, भक्तों के संग रहते हुए भी मेरा मन कहाँ है। तो उस चीज को हम मन में रखें। ये सबसे बड़ा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अनेक बार उसका उपदेश प्रदान करते थे। आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये कुछ उपदेश जो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने जब श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को दिए, तो उन्होंने फिर उसके पश्चात उनसे पूछा, किसने? श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से पूछा कि मैंने अभी तक गुरु धारण नहीं की। तो उन्होंने आश्चर्य दिखलाते हुए कहा कि तुमने तो पहले ही इतने बड़े महापुरुष श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का चरणाश्रय ग्रहण किया है, उन्होंने तुम्हें अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान किया है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी के अभी जाओ
और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। तो श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वहीं कुलिया में अपना मुंडन कराते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और वहां से सीधा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाते हैं, जहां उनको हरिनाम दीक्षा प्रदान होती है, गायत्री मंत्र प्रदान होते हैं। तो बड़े सुंदर रूप से वो अपने पत्र में बतला रहे हैं कि कैसे मैंने कोई भी खास एफर्ट्स नहीं डाले थे, मैंने कोई भी बहुत ज्यादा अपनी तरफ से चेष्टाएं नहीं करी थी, किंतु फिर भी इन कृपालु महाजनों ने मुझे कैसे अपना चरणाश्रय, अपने चरणों का अमृत पान करा दिया। तो हृदय में बड़े ही उल्लसित होकर, उल्लास के साथ वो पत्र में लिख रहे हैं कि इन महापुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करना ये मेरे सौभाग्य की बात नहीं, ये उनकी कृपा की बात है। तो ऐसे ही आगे बतला रहे हैं कि कैसे जब वहां श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने ऐसे जब उनको उपदेश दिए, उनको ये आदेश दिया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाकर आप उनसे दीक्षा ग्रहण करिए, तब उन्होंने उनके विषय में एक भविष्यवाणी भी कर दी। श्रील बाबा जी महाराज जी ने अपने खुद के शब्दों में बतला रहे हैं वो कि मुझसे क्या कहा उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में आपको सद्गुरु के निकट संन्यास ग्रहण करके पृथ्वी पर सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु का नाम एवं वाणी का प्रचार करना होगा। यह कहकर मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रचुर आशीर्वाद प्रदान किया। मैंने सुना है कि श्रीला बाबा जी महाराज के चरण स्पर्श करने का कोई प्रयास करे तो वे क्रोध पूर्वक कहते थे कि तेरा सर्वनाश होगा, तेरा घर द्वार उजड़ जाएगा। श्रीला बाबा जी महाराज जी के निकट कोई भी जाता था तो वो उसको इस प्रकार से शासन करते, कोई भी उनके चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तो वो कहते तेरा सर्वनाश हो जाएगा, पूरा घर बार उजड़ जाएगा। तो ये क्या है? ये श्राप है? नहीं, भक्ति जगत में इसी को बोलते हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि इस संसार से सारे संपर्क, सारे संबंध से छूटकर हमारा संबंध किससे बने? कृष्ण से, ब्रजवासियों से। तो अगर गुरुवर इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो श्राप है? नहीं, उनकी इस प्रकार का शासन भी एक बड़ा वरदान है। किंतु जब यही गुरुवर, अब जैसे यहां पर जिस भावना से वो बतला रहे हैं कि श्रीला बाबा जी महाराज बड़े ही क्रोधित होते थे कि मेरे चरणों को स्पर्श नहीं करना, तुम कैसे हो? तुम विषयी हो। जो भी व्यक्ति आएगा उनके पास जागतिक कामनाओं को लेकर उनको वो भगा देते थे कि तुम विषयी हो, मेरे से दूर रहो, चरण स्पर्श नहीं करो। किंतु श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श किया, अपने मस्तक पे लगाया, तब श्रीला बाबा जी महाराज अत्यंत प्रसन्न ही और उनको आशीर्वाद दिया, बड़ी कृपा दृष्टि प्रदान करी। फिर श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के निकट उनके भजन कुटीर में, उनके भजन कुटीर कहां पर थी? गोद्रुम द्वीप में। तो गोद्रुम द्वीप में ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के निकट वो वास करते, वो और कुछ एक दो और लोग। तो वहां पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर उनको आदेश प्रदान करते, दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसमें फिर रोज वो उनको आदेश प्रदान करते कि आपको दिन के किसी एक समय पर कहाँ जाना है? नगर में जाना है और संकीर्तन करना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संप्रदाय, महाप्रभु की जो ये विचारधारा है,
उसको पूर्ति के लिए, उसको प्रचार के लिए आपको सब जगह जाकर संकीर्तन करना है। तो शिला ठाकुर जी के साथ, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के साथ जब गोद्रुम में पहुंचे तो शिला ठाकुर ने मुझे एवं श्रीमद कृष्णदास बाबा जी महाशय को प्रतिदिन प्रातः काल में यह कीर्तन करने के लिए श्री धाम के चारों ओर भेजा। कौन सा कीर्तन? नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति आछे नाम हट जीविर करण। श्रद्धावन जन हे, श्रद्धावन जन हे, श्रद्धावन जन हे, श्रद्धावन जन हे, पति आछे नाम हट जीविर करण। तो इस प्रकार पूरे नदिया इलाके में शिला भक्ति विनोद ठाकुर मुझे और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को भेजते कि कीर्तन का, संकीर्तन का, महाप्रभु के नामों का उच्चारण कर सब जगह प्रचार प्रसार करो। इसी के साथ जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने अंतिम समय में जब वो अंतर्ध्यान लीला उपस्थित कर रहे हैं, उस समय शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को कई सारे सुंदर उपदेश प्रदान किए, जिसमें से कुछ एक हम सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे गुरुवर्गों ने हमें प्रदान किया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो इस मंत्र को प्रदान किया है, ये मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है, किंतु इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? जो अपराध करता है। अपने ही स्वयं अपने पुत्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपने शिष्यों को कि इस सरस्वती से सीखो। किस प्रकार सरस्वती अर्थात श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने पुत्र को स्नेह से पुकारते हुए, बोलते हुए उनको अपने शिष्यों को बतला रहे हैं कि मेरे सरस्वती से सीखो किस प्रकार वो अपराध रहित होकर भगवान के नामों का निष्ठा पूर्वक उच्चारण करता है। कैसा एकांतिक भजन वो उसका आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। भविष्य में इनके द्वारा अनेक बड़े कार्य करे जाएंगे, किंतु उसका जो प्रोसेस है, भक्ति का जो प्रोसेस है, जो हरिनाम हमें प्रदान किया गया है, किस प्रकार उसको करना है, इसको इनसे सीखो और अपने जीवन में भी उसी प्रकार इस हरिनाम को ग्रहण करो। अन्यथा क्या होगा? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना, तब न पाए कृष्ण पद प्रेम धना। कई जन्मों तक भी इस महामंत्र का उच्चारण किया, श्रवण किया, कीर्तन किया। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब भी क्या? तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तब भी कृष्ण के चरणों में जो प्रेम धन है, उस प्रेम धन को संपर्क तो बहुत दूर के बात है, उसकी एक आभा भी, उसका एक शैडो भी मेरे पास पहुंचेगा नहीं। क्यों? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, कई जन्मों तक कर रहा हूं तब भी नहीं पहुंचेगा, करोड़ों नाम कर ले तब भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तब यदि प्रेम नहीं अश्रुधार, तब जाने अपराधे ताहत प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है न करे अंकुर। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, कई बार भी कृष्ण का नाम ले लिया, महामंत्र का उच्चारण कर लिया, तब यदि प्रेम नहीं अश्रुधार, तब भी अगर हृदय पिघल नहीं रहा है भगवान का नाम लेने पर भी, इस महामंत्र को ग्रहण करके दिन में कई बार उसको बोलने पर भी, कई सारी मालाएं करने पर भी एक भी ऐसा क्षण नहीं आ रहा है जहां पे मेरा हृदय विगलित हो रहा हो।
जहां पे मेरे नेत्रों से कुछ एक आध अश्रु उपस्थित हो रहे हैं, तबु जदे प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार। तो इसका क्या अर्थ है? तबे जाने अपराधे ताहते प्रचुर। तो ये जान लेना चाहिए कि मैंने कई अपराध किए हैं और अभी भी नाम अपराध करता चल रहा हूं, जिसके कारण वो नाम जो किस प्रकार की अवस्था लाके खड़ा करता है, मेरा कैसा हृदय हो रखा है, एकदम पाषाण की तरह, पत्थर की तरह सख्त हो रखा है। तबु जाने अपराधे ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। ऐसी भूमि हो रखी है मेरा हृदय, ऐसी बंजर भूमि जिसमें वो कृष्ण नाम का बीज अंकुरित ही नहीं होके दे रहा। तो क्या करना है? उन अपराध से रहित तो होना है, तब जाके उस कृष्ण नाम, उन भगवान के नामों का जो आस्वादन है, जो उससे प्राप्त होने वाली मूल संपत्ति है, उसको मैं कुछ कुछ समझ पाऊंगा, ग्रहण कर पाऊंगा। नहीं तो क्या होगा? नाम अपराध का फल मिलेगा, जिसमें और मैं जागतिक इच्छाओं को मेरी पूर्ति होगी और मैं और लिप्त होता चला जाऊंगा। तो बड़ा आवश्यक है कि मैं किस प्रकार से जो ये गुरुवर्गों द्वारा नाम दिया गया है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बड़े ही ग्रेविटी के साथ, बड़े ही गुरुत्व के साथ पुनः पुनः इस चीज को बतला रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है ये कैसा है। श्रीमद् भागवतम में क्या बतलाया? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चे हसति अथोरोदते रोति गायति हसति अथोरोदति व्रोत गायति उन्मादवद नित्यते लोक बाह्य। ये जो भगवान का नाम है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, दीक्षा के समय हम व्रत लेते हैं कि हम भगवान के ये स्वप्रिय, भगवान के जो प्रिय नाम हैं उनका गान करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, माला करेंगे। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्चे। जो व्यक्ति ठीक ठीक रूप से ठीक ठीक चैनल को फॉलो करते हुए भगवान के इन नामों को उच्चारण करता है, क्या होता है? जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चे। हृदय में एक अनुराग उत्पन्न होता है और क्या होता है? चित्त द्रवित होता है, हृदय विगलित होता है। ऐसे प्रेम की भावना आती है भगवान के प्रति, जिससे उस साधक का कैसी स्थिति आती है? हसती रोदती रोती गायंती। कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी पूर्ण शरीर में पुलक आदि होने लगते हैं और तेज तेज गाने लगता है। ऐसी ये सारे सिम्टम्स बतलाए गए हैं कि ये नाम कैसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है हमको। उन्माद चित्त नित्यति लोक बाह्य। चित्त कैसा हो जाता है? पूर्ण रूप से उन्माद, अपने वश में नहीं रहता। बाहर के लोगों क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, पूर्ण रूप से उस लज्जा से रहित होके क्या करता है? भगवान के उन स्वनाम, भगवान के नामों का आस्वादन करके अपने चरणों को रोक नहीं पाता और नृत्य करने लगता है। किंतु हमारे जीवन में ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सिम्टम्स क्यों बताए गए हैं, ये लक्षण क्यों बताए गए हैं, ताकि हम जान सके कि मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जाना है। वही नाम मेरे पास है, वही नाम गुरुवर्गों ने शुद्ध रूप से मुझे ग्रहण कराया है, किंतु मैं उस वस्तु का, उस संपत्ति को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूं? क्या कमी है? क्या है? अपराध। तो उन नाम अपराधों से रहित होकर सब समय नाम करना, जैसे मेरा पुत्र, मेरा शिष्य शिला सरस्वती कर रहा है। तो ऐसे गूढ़ उपदेश शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को प्रदान किए गए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा, जब वो
अपने अंतर ध्यान लीला आरंभ कर रहे हैं। तो ये सारी तिथियों में हमारे को पुनः पुनः ये एक घंटी बजाने के लिए तिथियां आती हैं कि वही नाम, वही महामंत्र, वही चीज तो मैं रोज कर ही रहा हूं, किंतु हमारी रोज की जो जीवन है उसमें हमारा ऐसा स्थिति हो जाता है कि हम ये भी नहीं सोच पाते कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझे मिल क्या रहा है उसमें, क्या मैं ठीक से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक से नहीं कर रहा हूं तो कैसे ठीक से करूं। तो ये तिथियां आके हमारे मस्तिष्क में घंटी बजाती हैं कि अगर ये धन चाहिए, ये संपत्ति चाहिए, तो क्या करना होगा, इसकी ठीक ठीक रूप से सेवा करनी होगी। नहीं तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये हमें इग्नोर करेंगे। तो ये क्लियर है कि हमारे को किस प्रकार से इतनी ऊंची वस्तु प्राप्त हो गई है अनायास ही, तो इसको हम इग्नोर ना करें। जिसे बोलते हैं ना कि जो चीज अनायास मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। तो ये जो महामंत्र है ये कौन सी स्थिति तक लाके खड़ा करेगा, जब हम ये बार बार पुनः पुनः समझेंगे कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इसको करने के ऐसे लक्षण मेरे को दिखेंगे, तो ये लक्षण भी मैं चाहता हूं। इन सब श्लोकों को, इन सब बातों को सुन के ही मन में एक लालसा आती है कि क्या कभी मेरे अंदर भी उस प्रकार का भावना आएगा, क्या मैं भी भगवान के नामों का उच्चारण करके इस प्रकार कभी हंसूंगा, कभी रोऊंगा, कभी मेरे को ऐसा उन्माद होगा, मेरे पुलक उठेंगे। सुनने से ही मन में आता है कभी तो हो मेरे साथ भी, लेकिन उसको करने का तरीका श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतला रहे हैं आचरण से, अपने पुत्र के माध्यम से, सारे गुरुवर्ग बतला रहे हैं अपने आचरण से। तो वो हमें पालन करना है, उसकी चेष्टा करें कम से कम कि हाँ मैं भी दिन का कुछ एक समय ऐसा निकालूं जहां पर संसार की, अपने घर बार की सारी चीजों को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ मैं और भगवान का नाम उस समय। तो ऐसा समय निकालेंगे, ऐसी चेष्टाएं करेंगे तो कुछ भगवान भी आदान प्रदान करेंगे। तो ये ही तिथियां हमारे को इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए उपस्थित होती हैं। तो ये तिथि का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम उसमें इस प्रकार का अपने जीवन में एक बदलाव उसी सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए लेके आए। तो श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं और उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हाँ जी, 1953, 78 ईयर्स के थे। एक सेकंड, 77, 40, 30, 50, 80, 60, 58, हाँ 58 या 59।